Hello guys, so my name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS Second Prof from GMC Amritsar. First of all, follow my Instagram page for future updates and Telegram for free of cost notes. Link is in description. So आज हमने very important topic of the anatomy of the abdomen region, that is stomach. Stomach बेटा आपको बहुत काम आएगा in the you can say theory exams also. Very important question. प्रैक्टिकल्स ऑल्सो स्टमक पकड़ा देते हैं वाईवे में, फाइनल में बताते हैं कि हाँ इसके पार्ट्स बताओ, इसके आर्टीरियल सप्लाई बताओ, नर्व सप्लाई बताओ, लिम्फेटिक ड्रेनेज बताओ. या थ्योरी में क्वेश्चन आता है इसका बहुत. थ्योरी में स्टमक पे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे MCQ आए, चाहे 5 मार्क आए, चाहे 12 मार्क्स आए, चाहे 3 मार्क्स आए, कोई मार्क्स कुछ भी, 5 मार्क्स एनीथिंग. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अ थॉट दैट इज योर माइंड इज योर ट्रू एनिमी. इफ यू डोंट कंट्रोल इट, इट विल कंट्रोल यू. देखो यार, एडिक्शन कैसे लगती है बंदे को. जब एडिक्शन, ऐसे किसी भी चीज की एडिक्शन हो सकती है, एनी ड्रग्स, एल्कोहल, एनीथिंग एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन बुरी चीज ही है. चाहे कईयों को बहुत ज्यादा पढ़ने की एडिक्शन होती है, वो भी गलत है ना. तो एडिक्शन किसी चीज की भी हो सकती है. बैलेंस रखना जरूरी है. तो बैलेंस कैसे आएगा? जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, अपने थॉट्स को कंट्रोल करेंगे. सो दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू कंट्रोल इट. ठीक है, इफ यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन विन द वर्ल्ड, यू कैन से. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये ना कुछ हल्का सा बताना चाहता हूँ मैं. जैसे पेरिटोनियम में बताते हैं, बट स्टमक में मैं बता देता हूँ ये वाला क्या है. ये बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी का छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा कंसेप्ट है, यू कैन से. ये एम्ब्रियोलॉजी में जब आपको पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, बट अभी मैं एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ा रहा. तो सुन लो कि एक कितना होता है जो हमारा यू कैन से, जब हमारा GIT डेवलप हो रहा होता है, तो उसमें 3 रीजन होते हैं: फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. ठीक है, अब फोरगट से क्या क्या बनेगा ये मैंने यहाँ पर लिखा है. फोरगट से बनेगा मेरा ईसोफेगस, स्टमक, अपर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम टिल द बाइल डक्ट ओपनिंग. ये फोरगट से बनेगा. मिडगट से क्या क्या बनेगा? ब्रेस्ट ऑफ द ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पूरा ट्रांसवर्स कोलन नहीं, 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन. एंड हाइंडगट से जो GIT मेरा बच गया, दैट इज 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द रेक्टम. ठीक है, अनल कैनाल नहीं बनता है मेरा हाइंडगट से. मैं जब अनल कैनाल बताऊंगा तब बताऊंगा किससे क्या बनता है. एक्टोडर्म से बेसिकली बनता है वो. ठीक है, अब ये मैं डायग्राम क्यों लेके आया हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना. जो फोरगट है ना, फोरगट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? सीलिएक ट्रंक, जो हमने आज पढ़ना है. वेरी इंपॉर्टेंट, सीलिएक ट्रंक. इट सीलिएक ट्रंक सप्लाइज द फोरगट, मतलब इस रीजन को सीलिएक ट्रंक सप्लाई करता है. इस फोरगट को कौन सप्लाई करना है? मेरा सीलिएक ट्रंक. मिडगट को कौन सप्लाई करता है? मेरा सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी. और हाइंडगट को कौन सप्लाई करता है? मेरा इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी. ये वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं, एम्ब्रियो में कई बार क्वेश्चन आता है, MCQs आता है. फोरगट से क्या क्या बनता है और उसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या है. मिडगट से क्या क्या बनता है और उसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या है. एंड हाइंडगट से क्या क्या बनता है और उसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या है. हम आज स्टमक पढ़ रहे हैं, तो स्टमक में हम सीलिएक ट्रंक पढ़ेंगे. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टमक क्या है? स्टमक कहाँ पर प्रेजेंट है? मैंने आपको क्वाड्रेंट्स कराए थे फर्स्ट वीडियो में, रीजन्स कराए थे. तो उसमें 9 रीजन्स होते हैं. तो जो स्टमक है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन. सो इट्स प्रेजेंट इन अम्बिलिकल, एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम. एपिगैस्ट्रिक मतलब अम्बिलिकल के ऊपर वाला रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियम एपिगैस्ट्रिक इज लेफ्ट वाला रीजन, दैट इज लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, अम्बिलिकल एंड एपिगैस्ट्रिक. शेप कैसी है स्टमक की? दैट इज J shaped. शेप ऑफ स्टमक कैन बी स्टडीड बाय द रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन बाय द बेरियम मील. बंदे को हम कहते हैं बेरियम मील खाओ. बेरियम मील खाते हैं, उसके बाद बंदे का एक्सरे करवा के देखते हैं, तो वो उसमें स्टमक की शेप आती है. ठीक है, कोई भी GIT की अगर हमने शेप देखनी है, ड्यूडेनम देखना, ड्यूडेनम की जब हम शेप चेक करते हैं तभी बेरियम मील पर्सन को कहते हैं इनटेक करो, उसके बाद एक्सरे करवाते हैं बंदे का. कैपेसिटी कितनी है प्यूबर्टी में? 1 लीटर एंड एडल्ट 1.5 to 2 लीटर और मोर. अब एक्सटर्नल फीचर्स क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स आपने पढ़े हुए हैं +1 +2 में. अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि हाँ सब कुछ इसका दो होता है. 2 ओरिफिस होते हैं. ओरिफिस मतलब होल्स या पोर्स. ठीक है, 2 कर्वेचर होते हैं, 2 सर्फेसिस होती हैं. 2 ओरिफिस कौन कौन से हैं? कार्डियक एंड स्पाइलोरिक. एंड 2 कर्वेचर कौन से हैं? लेसर एंड ग्रेटर. एंड सर्फेस कौन सी? इंटीरियर एंड पोस्टीरियर. सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगा.
ये देखो ऐसा कुछ है स्टमक हमारा। ओके ओके, तो ये जो मेरा मेन है, दिस इज लेसर कर्वेचर, जो छोटा वाला कर्वेचर है, दिस ऑल इज लेसर कर्वेचर एंड दिस ऑल इज मेरा ग्रेटर कर्वेचर। ओके जी, लेसर एंड ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर पे एक नॉच होती है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या होती है? कार्डियक नॉच। और ये वाला ऑरिफिस का नाम क्या है? कार्डियक ऑरिफिस। और ये वाले ऑरिफिस का नाम क्या है मेरा? मैंने क्या बोला आपको? दो ऑरिफिस कौन से हैं? पाइलोरिक ऑरिफिस। इतना समझ आ गया आपको? अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। और हाँ, एक लेसर कर्वेचर में कौन सी नॉच होती है? दिस नॉच। नॉच से मतलब क्या? डिप्रेशन। दिस नॉच इज नोन एज एंगुलर नॉच। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा। ऑरिफिस कौन कौन से? कार्डिक एंड पाइलोरिक। कार्डिक कैसा है? फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है। फिजियोलॉजिकल मतलब रियल में इसमें कोई बंद करने वाला सिस्टम नहीं लगा, कोई फ्लैप्स नहीं है इसको बंद करने के लिए, बट ये खुद इसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और फूड बाहर नहीं आता है स्टमक से। ठीक है, जिसके फूड बाहर आना शुरू हो जाता है तो उसको बैरेट्स ईसोफेगस हो जाती है। बैरेट्स ईसोफेगस आप पैथो में अच्छी तरह पढ़ोगे तो बैरेट्स ईसोफेगस का तो जब स्टमक के कंटेंट्स किधर आ रहे हैं? फूड पाइप में आ रहे हैं एंड कॉजेस एसिड रिफ्लक्स। सो इट्स अ फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर। नॉर्मल बंदों में बिल्कुल सही तरह काम कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और फूड बाहर नहीं आता। फिजियोलॉजिकल मतलब सिर्फ काम स्फिंक्टर वाला है, बट रियल में स्फिंक्टर नहीं है ये। और कहां पर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ T11 एंड पाइलोरिक इज एनाटॉमिकल स्फिंक्टर एंड प्रेजेंट एट द L1। L1 में क्या प्रेजेंट है? ट्रांस पाइलोरिक प्लेन प्रेजेंट है। फर्स्ट वीडियो में आपको करवाया है, फर्स्ट वीडियो में। तो पाइलोरिक का नाम ट्रांस पाइलोरिक प्लेन ही पाइलोरस करके नाम पड़ा है इसका। ओके, कर्वेचर कौन से? लेसर एंड ग्रेटर। लेसर कर्वेचर क्या बना रहा है? राइट बॉर्डर या राइट बाउंड्री ऑफ द स्टमक बना रहा है। इट्स कनकेव, gives attachment to the lesser omentum and has angular notch and lesser omentum greater omentum आपको पता ही है ना। and greater curvature forms the left border of the stomach, convex होता है। और किस किस की अटैचमेंट करवाता है? मैंने सब कुछ पेरिटोनियम में आपको करवा दिया। पेरिटोनियम प्लीज लगा के आना वीडियो। ग्रेटर ओमेंटम, गैस्ट्रोस्प्लीनिक एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक। गैस्ट्रोस्प्लीनिक किसके बीच में? गैस्ट्रो मतलब स्टमक, स्प्लीनिक मतलब स्प्लीन, बिटवीन लिगामेंट प्रेजेंट बिटवीन द स्टमक एंड स्प्लीन। एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक, फ्रेनिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर? डायाफ्राम। तो डायाफ्राम एंड स्टमक के बीच में जो मेरा प्रेजेंट है लिगामेंट। लिगामेंट पता ना आपको? डबल लेयर्ड पेरिटोनियल फोल्ड यू कैन से। एंड ग्रेटर कर्वेचर हैज कार्डियक नॉच एंड इट इज 5 टाइम्स लॉन्गर देन लेसर कर्वेचर। जो मेरा ये ग्रेटर कर्वेचर है, इट्स 5 टाइम लॉन्गर देन द लेसर कर्वेचर। आपको इस डायग्राम में इतना पता नहीं लगता हो, बट होता है ऐसे। सर्फेसिस कौन सी है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब पार्ट कौन कौन से होते हैं ये भी आपने प्लस 1 प्लस 2 में पढ़े हुए हैं। फर्स्ट पार्ट इज जहां पर गैस स्टोर होती है, दैट इज फंडस। ठीक है, दिस में लार्जर पार्ट इज बॉडी। ओके, दिस इज पाइलोरिक एंट्रम एंड दिस इज पाइलोरिक कैनाल। समझ आ गए? पार्ट्स एंड एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ का डायग्राम हो गया। पार्ट कौन कौन से? स्टमक के, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट में क्या कह रहा है? पाइलोरिक एंट्रम। ये पाइलोरिक एंट्रम कैसा है? ये देखो फनल शेप्ड है, ऐसे ऐसे करके फनल शेप्ड है, इसलिए इसका नाम क्या है? पाइलोरिक एंट्रम। देन पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरस। पाइलोरस मतलब ये स्फिंक्टर, ओरिफिस है, इस पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है ना, इसका ही नाम क्या रख दिया? पाइलोरस। अब रिलेशन क्या क्या है? रिलेशन मतलब आगे पीछे क्या पड़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ने पेरिटोनियल रिलेशन, कि पेरिटोनियम कैसे रिलेटेड है स्टमक से। ओके, सो पेरिटोनियल रिलेशन में क्या क्या है? लेसर कर्वेचर पे क्या लगा हुआ है मेरा? लेसर ओमेंटम। लेसर कर्वेचर पे क्या लगा हुआ है? लेसर ओमेंटम। और ग्रेटर कर्वेचर पे क्या लगा हुआ है? ग्रेटर ओमेंटम, है ना। फंडस पे क्या है मेरा? गैस्ट्रोस्प्लीनिक एंड नियर कार्डिक एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक। समझ आ गया? यहाँ पर क्या है मेरा? यहाँ पर मेरा यहाँ से यहाँ पर स्प्लीन प्रेजेंट है ना, यहाँ पर स्प्लीन प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट प्रेजेंट है दैट इज गैस्ट्रो स्प्लीनिक। ओके जी। और जो मेरा गैस्ट्रोफ्रेनिक है, यहाँ पर मेरा डायाफ्राम है, तो डायाफ्राम से ऐसे जुड़ा हुआ है गैस्ट्रोफ्रेनिक। समझ आ गया? गैस्ट्रोस्प्लीनिक, गैस्ट्रोफ्रेनिक। विसरल रिलेशन, विसरल आगे, विसरल मतलब विसरल क्या होता है? ऑर्गन। ऑर्गन कैसे कैसे पढ़े हैं? सो एंटीरियरली क्या पढ़ा है? डायाफ्राम पढ़ा है स्टमक के, लिवर पढ़ा है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पढ़ी है। अब पीछे क्या पढ़ा है? पीछे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विसरल रिलेशन ऑफ द स्टमक पोस्टीरियरली। इसको हम बोलते हैं स्टमक बेड, जहां पर स्टमक सो रहा है, स्टमक का बेड है। ठीक है, मतलब इसके पीछे जो पड़ी चीजें वो हमने ड्रॉ करनी है। सबसे पहले मैं जैसे से ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉ लाइक दैट ओनली। अब मैं यहां पर बना रहा हूं सबसे पहले, दिस इज मेरा कोलोन, दिस इज व्हाट?
कोलोन, कोलोन कौन सा, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, ठीक है। और कोलोन पे क्या अटैच होता है, मैंने पिछली वीडियो में पेरिटोनियम में आपको पढ़ाया, दैट इज मीजोकोलोन, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, ऐसे ट्रांसवर्स मीजोकोलोन है। ट्रांसवर्स मीजोकोलोन कैसे अटैच होता है, पैनक्रियास के, पैनक्रियास से भी थोड़ा रिलेटेड होता है, पैनक्रियास के हेड एंड टेल से ज्वाइन होता है ऐसे, ये ट्रांसवर्स मीजोकोलोन ऐसे अटैच होता है, बट पैनक्रियास के हेड एंड टेल पे अटैच होता है। इतना आपको थोड़ा बहुत, इतना डिटेल में नहीं पता होना चाहिए मीजोकोलोन कैसे अटैच है, ठीक है। और यहाँ पर आज ही मैंने आपको पढ़ाना है सीलिएक ट्रंक होता है। सीलिएक ट्रंक का होता है, ये ना एक ब्रांच होती है जो अराइज करती है एब्डोमिनल एओर्टा से, और ये एक ब्रांच देती है जिसका नाम है स्प्लीनिक आर्टरी। क्या ब्रांच देती है, स्प्लीनिक आर्टरी। किसको सप्लाई करती है, अगर नाम स्प्लीनिक है तो किसको सप्लाई करेगी मेरी, किसको सप्लाई करेगी मेरी, यू कैन से स्प्लीन को, तो ऐसे मेरे स्प्लीन को सप्लाई कर रही है। स्प्लीन के ऐसे पीछे क्या पड़ा होता है, मेरी किडनी पड़ी होती है, और किडनी के ऊपर क्या पड़ा होता है, सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड। तो ये इसको लेबल कर लेते हैं थोड़ा, दिस इज लेफ्ट सुप्रारीनल या एड्रीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल पता ना क्या होता है, लेफ्ट सुप्रारीनल, दिस इज लेफ्ट किडनी, या देखो स्टमक लेफ्ट साइड पे ज्यादा पड़ा है ना, दिस इज स्प्लीन, इसका नाम क्या था, स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। व्हाट वाज दिस, दिस वाज पैनक्रियास, दिस इज ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, दिस इज स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन। मैंने क्या बोला था, जहां पर ट्रांसवर्स कोलोन मुड़ता है उसको फ्लेक्सर बोलते हैं, अगर वो स्प्लीन वाली साइड मुड़ रहा है तो उसको स्प्लीनिक फ्लेक्सर बोलेंगे। यहां पर मेरा क्या पड़ा था, लिवर पड़ा होता है, तो यहां पर लिवर पे ऐसे ऐसे मुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक फ्लेक्सर। तो यहां पर स्प्लीनिक फ्लेक्सर हमें काम का। तो देखो स्टमक कैसे पड़ा होता है, स्टमक इनके ऊपर ऐसे पड़ा होता है, लाइक दिस, ये देखो ऐसे, ये मेरा सारा स्टमक है, ये मेरा क्या है, सारा स्टमक है। तो अब स्टमक बेड में क्या क्या पड़ा हुआ है, लेफ्ट सुप्रारीनल, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, स्प्लीनिक आर्टरी, पैनक्रियास, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन या ट्रांसवर्स कोलोन। समझ आ गया। अच्छा एक चीज रहेगी बनानी मेरी, दैट इज डायाफ्राम का कौन सा पार्ट, लेफ्ट क्रस। ऐसे लेफ्ट क्रस भी कुछ थोड़ा सा पड़ा होता है, दिस इज लेफ्ट क्रस। व्हाट इज दिस, लेफ्ट क्रस ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम मैं आपको अगली वीडियो में, अगली वीडियो सॉरी कह रहा हूँ, थोरेक्स में पढ़ाऊंगा। डायाफ्राम उसके क्रस होते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, इतना याद रख लो अभी के लिए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसर सैक जब करवाया था तो मैंने क्या बोला था, लेसर सैक का जो पोस्टीरियर रिलेशन है वो स्टमक बेड होता है, एक्सेप्ट स्प्लीन, एक्सेप्ट स्प्लीन को छोड़ के लेसर सैक के पोस्टीरियर रिलेशन स्टमक बेड ही बनाता है। तो मतलब जैसे सपोज करो ऐसे ये स्टमक पड़ी है, अगर मैं सजाइटल सेक्शन देखूं, अगर सजाइटल देख रहा हूं तो यहां पर एक स्टमक है, यहां पर पीछे लेसर सैक है, और इसके पीछे सारा स्टमक बेड पड़ा है। तो मतलब स्टमक के पीछे लेसर सैक और लेसर सैक के पीछे मेरा सारा स्टमक बेड पड़ा है। तो लेसर सैक एंड स्टमक दोनों का जो पोस्टीरियर रिलेशन स्टमक बेड बना रहा है। बट लेसर सैक का क्या फीचर है कि लेसर सैक में बस स्प्लीन पार्ट नहीं लेता उसके पोस्टीरियर रिलेशन में। ओके समझ आ गया। इसको थोड़ा रंग भर लेना, खुद भर लेना इसको, थोड़ा सा रंग इसका भर देता हूँ मैं, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन में भर देता हूँ रंग, बाकी में थोड़ा खुद आप भर लेना। ओके जी, समझ आ गया ना कैसे स्टमक पड़ा है मेरा। देखो मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया अच्छी तरह, दिस ऑल इज सारा स्टमक मेरा। दिस इज स्टमक। अब आर्टीरियल सप्लाई कौन देता है इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक किसकी है, इट्स अ ट्रंक अराइजिंग फ्रॉम द ट्रंक या ब्रांच, यू कैन से अराइजिंग फ्रॉम एब्डोमिनल अयोटा। ओके, जैसे अयोटा हार्ट से निकली, थोरेसिक अयोटा बनी, उसके बाद एब्डोमिनल अयोटा बनी है, इसके फिर दो हिस्सों में कॉमन दो ही लिए। तो यहाँ पर ये सीलिएक ट्रंक दे रही है, तो हमने सीलिएक ट्रंक को पढ़ना और उसकी ब्रांचेस को पढ़ना अभी कि कौन कौन सी ब्रांच स्टमक को सप्लाई कर रही है। आर्टीरियल सप्लाई हम बेसिकली यहाँ पर पहले पढ़ रहे हैं। सो सपोज करो ये मेरा सीलिएक ट्रंक है, ये मेरा स्टमक है, सॉरी ये मेरा यहाँ पर सीलिएक ट्रंक है। तो सीलिएक ट्रंक सबसे पहली जो ब्रांच डायरेक्ट देता है दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ऐसे स्टमक को सप्लाई करती है, ये कैसे खुद ब्रांचेस दे रही है। व्हाट इज दिस, दिस इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, एक तो ये ब्रांच हो गई। और क्या ब्रांच होती है, ध्यान से सुनना, एक ब्रांच का नाम है कॉमन हिपैटिक आर्टरी। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉमन हिपैटिक आर्टरी।
इट फॉर्म्स प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है मेरी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। समझ आया थोड़ा? ये क्या है मेरी, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉमन हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। और ये क्या है मेरी, व्हाट इज दिस, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। ये प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है मेरी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। समझ आ गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब ये जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी मैंने बनाई है, इसकी ही ब्रांच है आगे गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। कौन सी? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। थोड़ा देखो कंफ्यूजिंग है थोड़ा, बट इसको एक दो बार आप बनाओगे खुद समझ आ जाएगा आपको। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इज ब्रांच ऑफ कॉमन हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। अब ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है ये मेरी आगे ब्रांच देती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। इसका क्या नाम है? राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। देखो नाम मैं साथ साथ लिख रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो। एक सीलिएक ट्रंक की डायरेक्ट ब्रांच रह गई, दैट इज स्प्लीनिक आर्टरी। मैंने यहां पर जो स्टमक बेड में रिलेशन बनाया स्प्लीनिक आर्टरी। अब मैंने यहां पर स्टमक में क्यों स्प्लीनिक आर्टरी डॉटरी बनाई, क्योंकि पीछे से होते हुए जा रही है, ये स्टमक की पोस्टीरियर साइड से जा रही है। अब स्प्लीनिक आर्टरी तो किसको सप्लाई करेगी? ये स्प्लीनिक ब्रांचेस देती है। यहां पर मेरा स्प्लीन पड़ा है तो ये स्प्लीनिक ब्रांचेस देती है इन द स्प्लीन, दिस इज स्प्लीन। और ये क्या मेरी, व्हाट इज दिस, स्प्लीनिक आर्टरी। अब स्प्लीनिक आर्टरी और किस कौन कौन सी ब्रांचेस दे रही है? एक तो ऊपर को दे रही है ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। क्या? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ये फंडस को सप्लाई करती हैं। और ये नीचे एक ब्रांच दे रही है दैट इज राइट, ये राइट थी तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। व्हाट इज दिस, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये दोनों यहां पर एनास्टोमोस करते हैं, दोनों गैस्ट्रिक आर्टरी यहां पर एनास्टोमोस करती हैं। और इसका क्या नाम था? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। आर्टरीज होती हैं 5 to 7, कईयों में 5 है, कईयों में 7 है, कईयों में 6 है, कईयों में 4 भी हो सकती है। तो ऐसे, तो ये रहा मेरा सीलिएक ट्रंक। और सीलिएक ट्रंक की कौन सी डायरेक्ट ब्रांचेस? 3 है। 3 कौन सी डायरेक्ट ब्रांचेस सीलिएक ट्रंक की? दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी एंड कॉमन हिपैटिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी की, ओके। और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? कॉमन हिपैटिक आर्टरी की, ओके। समझ आ गया? सीलिएक ट्रंक का क्वेश्चन है तो आपने ये डायग्राम बना के आना है। और अगर आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्टमक का क्वेश्चन है तो भी आपने ये डायग्राम बना के आना है। तो लेसर कर्वेचर में कौन कौन सी आर्टीरियल सप्लाई पड़ी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक एंड राइट इज ब्रांच ऑफ प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। एंड ग्रेटर कर्वेचर पे दोनों गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, दैट इज लेफ्ट एंड राइट। राइट इज ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल एंड लेफ्ट इज ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक। फंडस को कौन सप्लाई करता है? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दैट इज 5 to 7 इन नंबर, दैट आर डायरेक्ट ब्रांचेस ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी। सब कुछ मैंने बोल दिया, जो डायग्राम में है वही मैंने थ्योरी में लिखा, बट इतना आपको पता होना चाहिए सीलिएक ट्रंक इज अराइजिंग फ्रॉम द एब्डोमिनल आयोटा, ओके। अब है इसकी वीनस ड्रेनेज। अब आर्टीरियल ड्रेनेज कर दिया, आर्टीरियल सप्लाई करिए, वीनस ड्रेनेज भी करनी पड़ेगी। तो वीनस ड्रेनेज वैसे मैंने सोचा पहले इस वीडियो में कराऊं कि बाद में कराऊं, बट मैंने यहाँ पर वीनस ड्रेनेज रख दी क्योंकि यहाँ पर पोर्टल वेन का बेसिकली काम है और पोर्टल वेन को मैंने अलग वीडियो में लेना ही है, ठीक है। तो बट आज भी मैं करवा रहा हूँ थोड़ा, तो सुन लो, मतलब सुन लो क्या, बनाओ डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पोर्टल वेन बना रहा हूँ। अब पोर्टल वेन किन दो वेन्स की यूनियन की वजह से बनती है? दैट इज सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन। कौन कौन सी? सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन। ओके, मैं इसको थोड़ा मार्क कर देता हूं। दिस इज मेरी पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन किसकी वजह से बनती है? दिस इज सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड दिस इज मेरी स्प्लीनिक वेन। दिस इज मेरी, या इसको यहां नहीं रखते क्योंकि यहां पर मैंने कुछ और ड्रॉ करना है। दिस इज मेरी स्प्लीनिक वेन। तो स्प्लीनिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक, दिस इज सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड स्प्लीनिक वेन ज्वाइन करके क्या बन रही है मेरी? क्या बन रही है मेरी? पोर्टल वेन, ठीक है। अब सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एक उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? एक सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन की वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन। जैसे आर्टरी थी वैसी ही वेन है। दिस इज राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन विच इज अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है।
और ये स्प्लीनिक वेन की ट्रिब्यूटरी क्या है? मैं ब्रांच नहीं बोलता वेन्स में, मैं ट्रिब्यूटरी बोलता हूं। ट्रिब्यूटरी क्यों बोलता हूं? क्योंकि वीनस ब्लड स्मॉल वेन से ड्रेन होता है मेरा लार्ज वेन्स में एंड देन टू हार्ट। तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं वेन्स में, आर्टरीज में ऊपर से नीचे आते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज मेरी लेफ्ट गैस्ट्रो एपीप्लोइक वेन। ये किसकी ब्रांच है? मेरी स्प्लीनिक वेन की ब्रांच बोल रहा हूं, सॉरी माय मिस्टेक। ट्रिब्यूटरी किसकी है? किसकी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट स्प्लीनिक वेन की। और स्प्लीनिक वेन की और ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? जैसी आर्टरी थी वही वैसी ही ट्रिब्यूटरीज है, दैट इज शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स। और ये क्या है? मेरी स्प्लीनिक वेन्स, ये स्प्लीनिक ब्रांचेस, जो मर्जी बोल सकते हो आप। वेन नहीं लिखेंगे क्योंकि स्प्लीनिक वेन अलग होती है, ब्रांचेस ही लिखो आप। समझ आ गया आपको? और पोर्टल वेन की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज हैं जो मैं पोर्टल वेन में भी आपको कराऊंगा, दैट इज लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक वेन। उधर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन डायरेक्ट ब्रांच थी सीलिएक ट्रंक की, बट राइट वाज नॉट डायरेक्ट ब्रांच, बट इधर डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है पोर्टल वेन की, दैट इज एलजीवी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एंड राइट गैस्ट्रिक वेन। एलजीवी मतलब लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एंड आरजीवी इज राइट गैस्ट्रिक वेन। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन जिसको आपने ड्रॉ करना है अपने नोट्स में, दैट इज प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो। ये किसको कनेक्ट करती है? आरजीवी, दैट इज राइट गैस्ट्रिक वेन एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। ऐसे भगवान ने ऐसे क्या बना दिया? एक आर्टरी कनेक्शन में बना दिया। दिस इज, इसको क्या बोलते हैं हम? प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो। it connects right gastric vein, that is RGV, to right gastroepiploic vein। समझ आ गया? समझ आ गया? ओके। और एक और चीज रहेगी, स्प्लीनिक वेन की एक और ट्रिब्यूटरी होती है जिसको मैं वैसे भी आपको बाद में पढ़ानी थी, बट अभी सुन लो। this tributary is inferior mesenteric vein। ये स्प्लीनिक वेन में ड्रेन करती है। दिस इज inferior mesenteric vein। ओके, समझ आ गई है? वीनस ड्रेनेज, प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो समझ आ गई, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक में डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज हैं पोर्टल वेन की, बट आर्टीरियल सप्लाई में कहता था कैसा था? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज ब्रांच ऑफ द सीलिएक ट्रंक एंड राइट वाज ब्रांच ऑफ द प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। और यहाँ पर राइट गैस्ट्रो एपिक्युलर किसकी ब्रांच है? गैस्ट्रोड्यूडनल की। और यहाँ पर किसकी है? सुपीरियर मेसेंट्रिक की वेन। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज ध्यान से सुनना, इसका एक है तो रट्टा ही है ज़्यादातर, बट इसको कैसे मैं इजी करवा रहा हूँ ध्यान से सुना। आपने ना स्टमक को कैसे डिवाइड करना है? हाफ में डिवाइड नहीं करना। यू हैव टू डिवाइड द स्टमक इनटू राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3। राइट 2/3, ये राइट वाला बड़ा मैंने बना दिया एंड लेफ्ट वाला छोटा बना दिया। राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3। उसके बाद भी आपने क्या बनाना है? क्रॉस बनाना है। क्रॉस कैसे बनाना है? क्रॉस ऐसे बनाना है, आपने यहां पर क्रॉस में कैसे सुनता हूं, कैसे बनाना है आपने यहां पर एक लेफ्ट साइड पे एक छोटा एरिया बनाना है, दिस एरिया, और ये जो बाकी एरिया बच गया इसको अलग, और यहां पर आपने एक छोटा सा एरिया बनाना है, और यहां पर एक छोटा सा एरिया। तो ऐसे क्रॉस बन रहा है ना, लाइक दिस, कि मतलब आपने क्रॉस मैच करना है, ठीक है। इसको मैं ट्रिक से ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स बना के याद रखा हो। तो मैंने अब एरियाज के नाम दे देने, जैसे अब मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब इसको क्रिस क्रॉस मैच कर रहा हूँ, तो इस एरिया का मैंने 1 रख दिया, तो इसका मैं 2 रख देता हूँ। आप कोई भी नंबर कर सकते हो, मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। और अगर मैं इसका 3 दे रहा हूँ तो इसका मैं 4 दे दूंगा, क्योंकि लाइक दिस। ओके जी, समझ आ गया थोड़ा मैं कैसे कर रहा हूँ? अब है सारा कुछ रट्टा इन द सेंस याद करने वाला, ठीक है। अब जो लिम्फेटिक ड्रेनेज आपको ऐसे नाम के याद रखनी होगी, क्योंकि इनके नाम है, वैसे इजी नेम है, कोई इतने टफ नेम नहीं है, इतना भी कोई टफ नहीं है लिम्फेटिक ड्रेनेज, बट बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्फेटिक ड्रेनेज इन द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द कैंसरस ग्रोथ के लिए आपको पता होनी चाहिए। अब ये देखो, जो एरिया 3 है, एरिया 3 कहाँ ड्रेन करता है? मेरा पैनक्रियाटिको स्प्लीनिक नोड्स में, ठीक है। एरिया 2 कहां ड्रेन करता है? यहां पर कौन सी आर्टरी आ रही थी? रिमेंबर,
राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, तो इस नोड्स का नाम भी यही पड़ गया, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स, क्योंकि यहां पर आर्टरी वो वाली प्रेजेंट थी। तो यहां ये एरिया का नाम क्या है, पाइलोरस, तो इसका नाम क्या हो गया, पाइलोरिक नोड्स। एरिया 2 मेरा कहां पर ट्रेन करता है, पाइलोरिक नोड्स में। और जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है ये भी कहां ट्रेन कर रहा है मेरा, पाइलोरिक नोड्स में। समझ रहे हो, समझ आया थोड़ा थोड़ा कैसे कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। और जो पाइलोरिक नोड्स है ये कहां ट्रेन करते हैं, हिपैटिक नोड्स में। दीज आर प्रेजेंट नियर द लिवर, हिपैटिक नोड्स। हिपैटिक नोड से कोई डायरेक्ट ड्रेनेज नहीं आ रही है किसी भी एरिया ऑफ स्टमक की, ठीक है। अब एरिया, ठीक है, इतना समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद एरिया 1 कहां ड्रेन कर रहा है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। यहां पर मेरी क्या पड़ी थी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी पड़ी थी, तो उसका नाम कहां, उसका नाम भी इन्होंने ऐसे रख दिया। सो दीज आर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स और लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स, ठीक है। एरिया 1 कहां ड्रेन करता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में। एरिया 4 कहां ड्रेन करता है मेरा, दिस एरिया, दीज आर व्हाट, राइट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक नोड्स, क्योंकि यहां पर मेरी क्या पड़ी थी, राइट गैस्ट्रिक वेन। अल्टीमेटली सबने कहां जाना है मेरा, यहां पर जाना है। व्हाट आर दीज आर द सीलियक नोड्स। व्हाट आर दीज आर द मेरे सीलियक नोड्स, ठीक है। अल्टीमेटली सबने कहां ट्रेन करना है, सीलियक नोड्स में करना है। एरिया 1 कहां ट्रेन करता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में, उसने कहां जाना है, सारा ने सीलियक ट्रंक में, सीलियक नोड्स में जाना है। एरिया 4 कहां ट्रेन करता है, राइट गैस्ट्रिक नोड्स में, उसने कहां ट्रेन करना है, अल्टीमेटली कहां पर, सीलियक नोड्स में। हिपैटिक नोड से कौन किसकी ड्रेनेज आ रही है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, पाइलोरिक, देन पाइलोरिक से हिपैटिक। समझ आ गया। अच्छा, आपको यहां पर कंफ्यूजन हो रही होगी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ ऐसे करके, आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको लगता होगा कि यहाँ कोई अलग लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं राइट गैस्ट्रिक नोड्स। सो दीज आर राइट गैस्ट्रिक नोड्स। और ये कौन से हैं मेरे, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स। ओके जी, समझ आ गया कैसे कैसे लिम्फेटिक। और ये जो पेनक्रियाटिको स्प्लीनिक नोड्स हैं, इन्होंने भी सीलियक ट्रंक में ही ड्रेनेज अपनी देनी है, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया। अब इसका फ्लो चार्ट है कि मैंने कैसे स्टमक को राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3 में कर दिया है, और उनकी कहाँ कहाँ सारी सप्लाई जा रही है। अल्टीमेटली सबने कहाँ जाना है, सीलियक ट्रंक में ही जाना, सीलियक लिम्फ नोड्स में ही जाना है। अल्टीमेटली कहाँ सबने जाना है, सीलियक लिम्फ नोड्स में ही जाना है। ओके। अब नर्व सप्लाई ध्यान से सुनना। अब मैंने आपको जब जनरल एनाटॉमी की पहली वीडियो अगर आपने मेरे चैनल की देखी हो तब भी बताया था कि नर्व सप्लाई कोई भी विसरे की दो ही होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब जो विसरा है ऑर्गन है वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, इसलिए उसकी सोमैटिक सप्लाई नहीं है, सिर्फ ऑटोनॉमिक है। ऑटोनॉमिक मतलब पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। प्लीज उसमें मैं नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन करवाई थी, प्लीज पढ़ लेना उसको प्लीज, ठीक है। तभी आपको विसरे की नर्व सप्लाई, अब आपने विसरा ही पढ़ना है, एब्डोमेन में सारे मतलब ऑर्गन्स ही पढ़ने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक ऑर्गन की सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है, सोमैटिक नहीं होती क्योंकि उसका कोई वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है। इसकी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई क्या है, T6 to T10 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है, स्प्लैंकनिक नर्व्स और सीलियक नर्व्स वगैरह निकलती हैं, तो वो इसको सप्लाई करती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक मेन, अब अच्छा पता ना सिंपैथेटिक जो होता है वो इमरजेंसी या अलर्ट के वेले काम आता है। आपने CNS में पढ़ोगे, आप फिजियो में CNS में आप पढ़ोगे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द विसरा में काम आता है, और सिंपैथेटिक कम्स इन द अलर्ट और इमरजेंसी सिचुएशंस में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब पैरासिम्पैथेटिक जो है ना, पैरासिम्पैथेटिक ना सिस्टम है वो स्टमक का, वो कौन सप्लाई कर रहा है, सबसे पहले तो वेगस नर्व सप्लाई कर रही है। वेगस नर्व कौन सी है, इट्स अ 10th क्रेनियल नर्व, है ना। क्रेनियल नर्व्स आपको पढ़ाऊंगा कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, आपने कई नीट में पढ़ के आते क्रेनियल नर्व्स। सो वेगस सप्लाई करती है, दैट इज 10th क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द अपना दिस ब्रेन रीजन, इसलिए इसका नाम क्रेनियल पड़ा है, ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक दो हिस्सों में डिवाइड है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो एंटीरियर मतलब एंटीरियर साइड ऑफ स्टमक को सप्लाई कर रहा है, एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व को और नर्व क्या बोलते हैं, दैट इज एंटीरियर नर्व ऑफ लेटार्जेट। क्या बोलते हैं, लेटार्जेट की नर्व। और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटार्जेट। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एंटीरियर नर्व है या एंटीरियर सरफेस पे जिसकी सप्लाई आ रही है वो किधर आ रही है, लेफ्ट वेगस से आ रही है।
अब आप इमेजिन कर सकते हो और कि ऊपर ब्रेन से शुरू हो रही है मेरी वेगस नर्व और नीचे स्टमक तक सप्लाई कर रही है। देखो इतनी बड़ी नर्व है ये क्रेनियल नर्व, इतनी बड़ी है, हार्ट को भी सप्लाई करती है और विसरस भी पढ़ाऊंगा उसको भी सप्लाई करती है। बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ भगवान ने वेगस बनाई है हमारे अंदर। ठीक है, जो एंटीरियर फाइबर्स हैं, एंटीरियर सरफेस ऑफ गैस्ट्रिक नर्व की, वो किससे बनी हुई है? लेफ्ट वेगल फाइबर से, मतलब लेफ्ट वेगस से। दो वेगस होंगी ना, दो साइड की वेगस है ना, लेफ्ट एंड राइट, एक वेगस नहीं है, दो वेगस है हमारी। क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स हमेशा पेयर्स में होती हैं, दोनों साइड को सप्लाई करती हैं। जो पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व है, पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व कैसी है? पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व राइट फाइबर्स ऑफ वेगस से बनी है। लेफ्ट वेगल फाइबर्स जो है लेफ्ट, मैं इसका पहले डायग्राम बना देता हूँ फिर आपको ये फ्लोचार्ट ज़्यादा अच्छी तरह समझाएगा। अब इंटीरियर साइड के पहले बना रहे हैं, यू हैव टू यूज येलो कलर। अब ऐसे इंटीरियर नर्व आई, उसके बाद उसने कैसे होना है? गैस्ट्रिक नर्व ऐसे बनना है और किस किस को सप्लाई करना है? लाइक दिस, ऐसे इसने गैस्ट्रिक ब्रांचेस देनी है और एक फंडस को भी ब्रांच देती है जिसको बोलते हैं अपर गैस्ट्रिक नर्व्स। ठीक है, इंटीरियर साइड की बात हो रही है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज, ऐसे ब्रांच बाहर को देती है और एक यहाँ पर हिपैटिक ब्रांच को सप्लाई, मतलब लिवर को सप्लाई करती है और यहाँ पर एक पाइलोरस को करती है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, डोंट वरी। सो दिस व्हाट इज दिस? दिस इज एंटीरियर वेगल ट्रंक या लेफ्ट वेगस, है ना। और ये क्या दे रही है? व्हाट आर दीज आर अपर गैस्ट्रिक ब्रांचेस, ठीक है। दीज आर लोअर गैस्ट्रिक ब्रांचेस एंड दिस मेन इज, या ये पूरी की पूरी ही क्या है मेरी? एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व, जिसको बोलते हैं एंटीरियर नर्व ऑफ लेटार्जेट, एंटीरियर नर्व ऑफ लेटार्जेट। ठीक है, और ये मेरी क्या है? हिपैटिक ब्रांच, और ये क्या मेरी? पाइलोरिक ब्रांच। अब ये देखो मैंने फ्लो चार्ट में इससे बनाया, गैस्ट्रिक ब्रांच किसको सप्लाई करती है? इंटीरियर सरफेस ऑफ फंडस को एंड बॉडी ऑफ स्टमक को। एंड दो पाइलोरिक ब्रांचेस होती हैं, पाइलोरिक एंट्रम को सप्लाई करती हैं, दूसरी पाइलोरस को करती है। ठीक है, अब पोस्टीरियर बना लेते हैं। पोस्टीरियर कैसे सप्लाई कर रहा है? ऐसे नर्व आई, देखो मैं डॉटेड बना रहा हूँ क्योंकि ये सारी पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, तो आपने ऐसे शो करना है डॉटेड से कि हाँ ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है। ये सारी मेरी क्या है? गैस्ट्रिक ब्रांचेस हैं। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं नर्व ऑफ ग्रासी। ये किसको सप्लाई करती है? मेरी फंडस को सप्लाई करती है, नर्व ऑफ ग्रासी। और ये मेरी क्या है? सारी गैस्ट्रिक ब्रांचेस। और ये मेन क्या है मेरी? पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटार्जेट। ठीक है, अब इससे एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ से मेरी क्या निकलती हैं? सीलियक ब्रांचेस निकलती हैं और ये किस में रिले करती हैं? जाके सीलियक गैंग्लियन में। गैंग्लियन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज। तो इतना आपको डिटेल में नहीं है सीलियक गैंग्लियन, इतना आपको पता होना चाहिए कि हाँ सीलियक गैंग्लियन यहाँ पर पड़ा है। और ये क्या है मेरी? सीलियक ब्रांचेस। अब ये फ्लोचार्ट मैंने यहाँ बनाया कि गैस्ट्रिक ब्रांचेस सप्लाई करती हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फंडस को, जिसको हम बोलते हैं नर्व ऑफ ग्रासी। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फंडस, पीछे सारा डॉटेड मतलब पोस्टीरियर, पीछे पोस्टीरियर बॉडी को एंड पाइलोरिक एंट्रम के पोस्टीरियर पार्ट, मतलब वही पोस्टीरियर सारा। और सीलियक ब्रांचेस सीलियक प्लेक्सस बनाती हैं, सीलियक गैंग्लियन में रिले करती हैं, एक ही बात है। अब है एंटीरियर ऑफ स्टमक। देखो एंटीरियर ऑफ स्टमक कैसा होता है? आपको पता ही है, अपने +1 में पढ़ाई है डाइजेस्टिव सिस्टम। गट कैसे 4 लेयर से बना होता है? म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मसल कोट एंड सीरस। मस्कुलरिस भी बोलते हैं मसल कोट को, और सीरस कोट को सेरोसा भी बोलते हैं। तो म्यूकोसा बेसिकली हमने पढ़ना है। तो ये देखो ऐसा म्यूकोजा होता है, कैसा? ये देखो यहाँ पर क्या है? फोल्ड्स हैं। ये स्टमक को अगर मैं बीच में से देखूँ तो ऐसे फोल्ड्स पड़े हैं, और यहाँ पर लेसर कर्वेचर वाली साइड पे सीधा सीधा है, तो इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक कैनाल। ये जो सीधे सीधे पड़े इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक कैनाल। और ये जो म्यूकोजा के फोल्ड्स हैं इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक रुगे। ये देखो सारा मैंने लिखा हुआ है गैस्ट्रिक रुगे, दीज आर फोल्ड्स, दे बिकम्स फ्लैटन। अभी ये खाली है स्टमक, जब भर जाएगा तो ये फ्लैट हो जाएंगे, ये भी ऐसे सीधे सीधे हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये मुड़े हुए हैं क्योंकि खाली है अभी स्टमक। अभी होती है गैस्ट्रिक पिट्स। अभी देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर दीज? दीज आर द गैस्ट्रिक कैनाल। गैस्ट्रिक कैनाल कहाँ प्रेजेंट है? इन द ऑन द लेसर कर्वेचर साइड। ठीक है, बाकी रूगेस प्रेजेंट हैं यहाँ पर, फोल्ड्स, स्टमक के कुछ ऐसे फोल्ड्स, कुछ ऐसे फोल्ड्स। ठीक है, इनमें इधर होती हैं गैस्ट्रिक पिट्स,
रुगे कैसे बीच में प्रेजेंट होती हैं, बीच में नहीं कह सकते, उसके ऐसे अलोंग प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक पिट्स, समझ रहे हो, दीज आर गैस्ट्रिक पिट्स एंड दीज आर द मेरे रुगे, गैस्ट्रिक रुगे। अब जो गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं इनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। और जो गैस्ट्रिक कैनाल है इसको हम क्या बोलते हैं, और वेरी वेरी टफ नेम, मगेंस्ट्रेसे, इट्स वेरी टफ नेम, याद रखना, रखो नहीं रखना ना रखो, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। सो पार्ट ऑफ इंटीरियर ऑफ स्टमक अलोंग द लेसर कर्वेचर हैज अ लॉन्गिट्यूडिनल रुगे, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल रुगे पड़े हैं, एंड दिस कैनाल अलाउ द रैपिड पैसेज ऑफ द स्वेल्ड लिवर। एकदम जैसे कोई भी लिक्विड आता है, अब उसने लिक्विड हजम तो कोई होना नहीं है, तो ऐसे आएगा और ऐसे सीधा चले जाएगा लाइक दिस, क्योंकि इस लिक्विड ने कोई इतना तो होना नहीं है ना, प्रोटीन्स वगैरह तो उसमें होते नहीं है, पेप्टाइड्स रिलीज होंगे, पेप्सिन रिलीज होंगे ही नहीं, ओके, होंगे तो थोड़े होंगे। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से या कोई स्पाइसी लिक्विड कुछ भी खा रहे हैं हम, या एनीथिंग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से, स्वेलो ड्रिंक से, तो उसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले ये एरिया अफेक्ट होता है, दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पर सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ओके, क्योंकि स्वेलो सीधा इधर जाने हैं, समझ आ गया। इसी डायग्राम को मैंने इजी बना दिया, अब इसको नोट कर सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है। अब क्लिनिकल एनाटॉमी, गैस्ट्रिक पेन इज फेल्ट एट एपिगैस्ट्रियम बिकॉज स्टमक की नर्व सप्लाई क्या थी, सिंपैथेटिक T6 to T10, और इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की क्या है, T6 to T9, तो दोनों की कॉमन नर्व सप्लाई है, सिर्फ T10 ही अलग गया है ना, बाकी चार तो सेम है, T6 T7 T8 T9, तो इसकी वजह से कॉमन नर्व सप्लाई होने की वजह से अगर कोई स्टमक में पंगा होगा तो कहाँ पर पेन होगी, एट द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अबव नियर द एपिगैस्ट्रियम। पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है आपने फिजियो में डिटेल में पढ़ना है, बट होता क्या है, इट अकर्स एट द साइड्स ऑफ द पेप्सिन एट द HCl वेयर HCl इज रिलीज्ड। कहाँ का HCl रिलीज होता है, तो स्टमक मेन है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस एंड द मैकल्स रेवर्टिकुलम, यहाँ पर मेरा पेप्टिक अल्सर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेप्सिन एंड HCl रिलीज हो रहा है। अगर HCl ज्यादा रिलीज होता है तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है, मतलब पेप्टिक वॉल्स में क्या होने शुरू हो गए, अल्सरेशन होनी शुरू हो गई है, होल्स होने शुरू हो गए। इट इज अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ हमें दिखाई देते हैं, अलोंग द लेसर कर्वेचर, मतलब इस एरिया में मुझे ज्यादा गैस्ट्रिक अल्सर दिखाई देंगे, इस एरिया में, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों लेसर कर्वेचर पे मुझे ज्यादा गैस्ट्रिक अल्सर दिखाई देते हैं या पेप्टिक अल्सर, तो इसका रीजन क्या है, यहाँ पर म्यूकोजा क्या है, फ्रीली मूवेबल नहीं है, क्यों, यहाँ पर गैस्ट्रिक कैनाल है, गैस्ट्रिक कैनाल के होने में गैस्ट्रिक रुके तो भाई फोल्डेड है, उन्हें तो सीधा हो जाना जब हमने खाना है, बट गैस्ट्रिक कैनाल जो है उसने बिल्कुल सीधे रहना, उसने हिलना ही नहीं है ना, दो मूवेबल ही नहीं है, कोई चीज फंस गई तो फंस गई, यहाँ पर मूवेबल ही नहीं है। एपिथेलियम इज थिन हेयर, ब्लड सप्लाई इज लेस, चाहे यहाँ पर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है, बट दूसरी साइड लेसर कर्वेचर पे साइड क्या है, स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेस है दैट इज शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिफ्लोइक। नर्व सप्लाई इधर ज्यादा है, इसलिए पेन भी ज्यादा होगी, नर्व सप्लाई अगर ज्यादा हो पेन भी ज्यादा होगी। बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक कैनाल इट रिसीव्स मोस्ट इंसल्ट फ्रॉम द इरिटेटिंग ड्रिंक्स, मैंने आपको समझा ही दिया है कि कोई ड्रिंक आएगी तो सीधा उसने कैनाल से होते हुए चले जाना है, उसने रुगे साइड जाना ही नहीं है। तो कोई भी ड्रिंक अगर हम पी रहे तो उसने कहां पर मेन इरिटेशन करनी है, गैस्ट्रिक कैनाल वाले एरिया, दैट इज लेसर कर्वेचर वाले एरिया पे, तो उसने यहाँ पर क्या कर देना है, पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर कर देना है। और एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी, जिसको आपने अगले ईयर में पढ़ना है, ठीक है, माइक्रो में, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इट्स अ मेन कॉस्टिव एजेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब होता किनको इनको गैस्ट्रिक अल्सर्स, जो हमेशा हरी में रहते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हजम नहीं अच्छी तरह हो पाता, वरी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और जो स्पाइसी करी खाते हैं, स्पाइसी मतलब स्पाइसेस खाने की वजह से, ठीक है, हरी, वरी एंड करी, स्पाइसी करी यू कैन से, स्पाइसेस खाने की वजह से बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। Gastric ulcers are resistant to the healing and persist for years. To promote healing, irritating effect of HCl can be minimized. अगर हमने गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करना है, अब हो गया तो HCl, हमने HCl की प्रोडक्शन अगर हो रही है उसको कम करेंगे, या तो जो HCl बन रहा है उसका कोई लड़ने के लिए भेज रहे हैं, मतलब एंटासिड्स जो हम खाते हैं, है ना, ठीक है, एल्कलाइन चीजें, एंटासिड्स दे दो बंदे को, या तो उसकी वेगोटमी कर दो या गैस्ट्रेक्टमी कर दो। वेगोटमी मतलब उसकी वेगस कुछ हिस्सों से काट दो। वेगोटमी करने से क्या होगा, स्टमक को नर्व सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से HCl रिलीज होने के लिए नर्व सप्लाई नहीं आएगी, तो HCl कम रिलीज होगा, ठीक है। इसलिए ये पेशेंट से पूछना पड़ता है कि आपने वेगोटमी करवानी है अगर एंटासिड से HCl उसका नहीं कंट्रोल हो रहा इन पेप्टिक अल्सर।
अब वेगोटमी क्या है? इट्स अ सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द वेगस नर्व टू रिड्यूस द एसिड सिक्रीशन ऑफ द स्टमक। इट्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। तो इन तीन तरह की होती है, ट्रंकल, सिलेक्टिव एंड हाईली सिलेक्टिव। ट्रंकल क्या होता है कि वेगस की पूरी ट्रंक ही हमने काट दी, दोनों वेगस की, ध्यान से सुनो, बोथ वेगस एट द गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन, जहां पर ईसोफेगस स्टमक से मिल रहा है वहां पर ही मैंने वेगस, दोनों वेगस को काट दिया, पूरी वेगस की सप्लाई चलेगी। एचसी रिलीज होगा ही नहीं, एचसी रिलीज होगा ही नहीं ट्रंकल वेगोटमी में, इसलिए ट्रंकल वेगोटमी हम इतनी नहीं करते, ठीक है। सिलेक्टिव वेगोटमी एंड हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी आर डन मोर। सिलेक्टिव वेगोटमी रिसेक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक ब्रांचेस ऑफ द बोथ वेगाए, मैंने आपको वेगाए पढ़ाई है, ये देखो, तो इसकी ये गैस्ट्रिक ब्रांचेस, ये देखो, मतलब नर्व ऑफ लेटार्जेट रख देते हैं बट ये वाली ब्रांचेस उड़ा देते हैं, ठीक है, कि कुछ कुछ एचसी रिलीज होता रहे। सिलेक्टिव, ठीक है, सिलेक्टिव वेगोटमी। हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी क्या है? इधर सिर्फ हम वेगाए उड़ाते हैं, सिर्फ बॉडी वाले एरिया के एंड फंडस वाले एरिया के, क्योंकि मेन यहां पर एसिड रिलीज होता है इन फंडस एंड इन बॉडी। पाइलोरस में इतना नहीं होता, ठीक है, पाइलोरस वाले हम छोड़ देते हैं सारे, फंडस वाले एंड बॉडी वाले जो भी ब्रांचेस हैं वो सारी खत्म कर देनी है हमने। बोथ वेग आएगी लेफ्ट हैंड, देखो चाहे ट्रंकल हो, चाहे सिलेक्टिव हो, चाहे हाईली सिलेक्टिव हो, वेगस हमने दोनों ही काटनी है, दैट इज लेफ्ट एंड राइट, दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर कौन सा था? एंटीरियर कौन सा था बेटा? दैट इज एंटीरियर लेफ्ट, ठीक है, एंड पोस्टीरियर राइट, पोस्टीरियर राइट एंड, अब इसका निमोनिक बना लेते हैं, दैट इज पी आर। पी आर होता है ना, पी आर जब हम परमानेंट रेजिस्टेंस बाहरली कंट्री में जाते हैं तो पी आर लेने जाते हैं ना, इंडियंस बहुत जाते हैं, तो P स्टैंड फॉर पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व एंड R स्टैंड फॉर राइट वेगल्स के ब्रांचेस, राइट वेगल ट्रंक, ब्रांचेस नहीं ट्रंक। अब वेगोटमी हो गया। अब कार्सिनोमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्सिनोमा क्या होता है? मेटास्टैटिक ग्रोथ, नियोप्लेजिया, कैंसरस ग्रोथ, कॉमन अक्कर्स, कॉमन बहुत कॉमन है, एंड अक्कर्स अलोंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेटर कर्वेचर। पेप्टिक अल्सर कहां ज्यादा हो रहा था? लेसर कर्वेचर वाली साइड। ग्रेटर कर्वेचर वाली साइड क्या होता है? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। इसका निमोनिक इसके नाम में ही है, सो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कहां ज्यादा हो रहा है? इन द ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर, जीसी, ठीक है, निमोनिक है ये, ओके। अब इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर सपोज करो कैंसरस ग्रोथ हुई तो उसने मेटास्टाइज करना है, तो मेटास्टेसिस जाके सब ने कहां जाना था? मैंने क्या बोला था? सब कहां जाते हैं? सीलियक लिम्फ नोड्स में जाते हैं। सीलियक लिम्फ नोड्स सीलियक लिम्फ नोड्स थोरेसिक डक्ट में ड्रेन करती हैं, और थोरेसिक डक्ट कैसे पूरी बॉडी के लिम्फेटिक ड्रेनेज से कनेक्टेड है। थोरेसिक डक्ट आपको पढ़ाऊंगा, थोरेक्स में पढ़ाऊंगा। तो सीलियक लिम्फ नोड्स से मेटास्टैटिक ग्रोथ कहां जा सकती है? सबसे कॉमन कहां जाती है? लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में, जो क्लेविकल के ऊपर लिम्फ नोड्स पड़े हैं। मैंने आपको ये उधर भी बताया था जब ब्रेस्ट की मैंने करवाई थी, आपको एक्जिला में करवाया था, आपको एक्जिला एंड ब्रेस्ट में लिम्फेटिक ड्रेनेज कराई थी, तो मैंने सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स बोले थे। तो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में कैंसरस ग्रोथ चली जाती है फ्रॉम स्टमक। तो पेन कहां पर होगी? पेन या फिर जो लिम्फ नोड्स कहां पर फूल जाएंगे हमारे, स्वेल कहां पर हो जाएंगे? अबव द क्लेविकल, सुप्रा क्लेविकुलर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्चोज नोड। क्या बोलते हैं? वर्चोज नोड या सिग्नल नोड, कि यहां पर सिग्नल आ गया। अगर पेशेंट यहां पर प्रेजेंट कर रहा है और उसको पेट में कोई इरिटेबिलिटी है तो बहुत चांसेस उसको गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो, ठीक है। तो इस साइन को क्या बोलते हैं हम? ट्रोजर्स साइन। और लिम्फ नोड का क्या नाम है? वर्चोज लिम्फ नोड या सिग्नल लिम्फ नोड, दैट इज लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर, क्योंकि स्टमक मेरा लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब है इंसिजुरा एंगुलरिस रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन विच टू एरियाज, बिटवीन बॉडी एंड पाइलोरस। देखो मैंने पहले नहीं बताया बट एमसीक्यू में बता रहा हूं कि बॉडी और पाइलोरस के बीच वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? इंसिजुरा एंगुलरिस। क्या बोलते हैं? बॉडी एंड पाइलोरस वाले रीजन को के बीच में जगह को क्या बोलते हैं? इंसिजुरा एंगुलरिस। लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स कहां से ड्रेन करते हैं? बेसिकली बॉडी, मेन वही कर रहे हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक, एरिया वन है ना। आप अपने हिसाब से एरिया रख सकते हो, मैंने अपनी वीडियो के हिसाब से एरिया 1 बोल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ स्टमक। मैंने क्या बोला था? स्टमक के जस्ट पीछे लेसर सैक पड़ा होता है और लेसर सैक के पीछे स्टमक बेड पड़ा होता है। तो इमीडिएटली पीछे क्या पड़ा है मेरा? लेसर सैक, ठीक है। बाकी स्प्लीनिक आर्टरी, पैनक्रियास, स्प्लीन, दीज आर ऑल स्टमक बेड कंटेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है स्टमक बेड पे, तो कितनी बारी क्वेश्चन आता है? स्टमक बेड, आर्टिकल सप्लाई ऑफ स्टमक, सीलियक ट्रंक, वीनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, नर्व ऑफ लेटार्जेट, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वेगोटमी पे,
लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है स्टमक का, 12, 10, 15 मार्क्स का. एक्सटर्नल फीचर्स एंड रिलेशन, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटमी या अप्लाइड एस्पेक्ट. अब क्लिनिकल केस क्या है, 62 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट्स टू ओपीडी विद प्रोग्रेसिव वेट लॉस. एक तो ओल्ड एज वाला पर्सन है, वेट लॉस करवा रहा है और एपीगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है फ्रॉम पास्ट 3 months. He also reports decreased appetite. On examination, non-tender left supraclavicular lymph node is palpated. वो फूल गया, स्वेल हो गया लेफ्ट supraclavicular lymph node. ठीक है, और वेट लॉस भी हो रहा है. वेट लॉस किसका मेन साइन है, दैट इज कार्सिनोमा. अगर बिना किसी रीजन के बंदे का वेट लॉस हो ही जा रहा है विद थ्रू मंथ्स, ना वो एक्सरसाइज कर रहा है ना वो कुछ कर रहा है, तो काफी रीजन है कि वो मेटास्टेसिस में जा रहा है, वो कैंसरस ग्रोथ हो रही है. और ये कौन सा कैंसर है, अब कौन सा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा. ठीक है, और उन्होंने आगे लिख ही दिया, एंडोस्कोपी रिवील्स अ अल्सरेटेड मास. मास पड़ा, अल्सरेटेड मतलब विद होल्स इन द गैस्ट्रिक एंट. तो मास पड़ा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का हो गया, है ना. तो इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा विद पॉजिटिव ट्रॉजर्स साइन. ट्रॉजर साइन पॉजिटिव है ना इधर, क्योंकि सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में क्या हो रहा है, पल्पेशन हो रही है ना. ओके, ट्रॉजर्स साइन. थैंक यू सो मच. एनी कंप्लेन्स, एनी सजेशन.